Hey guys, welcome to another exciting episode of Let's Get Reading. My name is Rashi and I will be your brand new host and दोस्त और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही interesting and heartwarming book. आज का बुक रिव्यू शुरू करने से पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने रिसेंटली पढ़ी। एक लड़का जो करीब 20-25 साल का था अपने पापा के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था। वो ट्रेन की विंडो सीट पे बैठा और बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था। जैसे जैसे ट्रेन ने स्पीड पकड़ी वैसे वैसे उसकी एक्साइटमेंट भी बढ़ती गई एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग, पापा वो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे ट्रीज भी हमारे साथ भाग रहे हैं। पापा देखो, वो बिल्डिंग इतनी छोटी छोटी नजर आ रही है। His father kept smiling at him और वो भी उसकी एक्साइटमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। आसपास बैठे लोग कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है। कुछ लोग उस पर हंसने लगे, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों जैसे बिहेव कर रहा है। कुछ देर बाद उनके सामने वाली सीट पर बैठी एक औरत ने लड़के के पापा से पूछा कि भाई साहब किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज क्यों नहीं करवाते। लड़के के पापा ने बहुत ही पोलाइटली कहा, अभी इसका अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा के ही लौट रहा हूँ, लेकिन दिमाग का नहीं, आँखों का। ये बचपन से देख नहीं पाता था पर किसी भले इंसान की आइज डोनेट करने की वजह से आज उसे विजन मिली है और जो बचपन में उसे देखना चाहिए था वो आज पहली बार दिख रहा है। आई नो यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रही हूँ। दैट्स बिकॉज आज हम एक ऐसी बुक डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ बेस्ड ऑन अ पर्सनैलिटी जस्ट लाइक दिस, जिन्होंने बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करके इतना कुछ हासिल किया कि वो पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई। I'm talking about the author of our book जिनका नाम है हेलन केलर। आज जिस बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ एंड इट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हेलन केलर हु वाज एन अमेरिकन ऑथर जिन्होंने सिर्फ 19 मंथ्स की उम्र में अपनी साइट एंड हियरिंग एबिलिटीज को एक सिवियर इलनेस की वजह से खो दिया था। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पहली बार 1902 में पब्लिश हुई थी and ever since then it has become a symbol of hope and determination for people all around the world. बुक के बारे में बात करने से पहले आपको इस बुक के ऑथर के बारे में कुछ बताना चाहूंगी मैं। हेलन, जिनका पूरा नाम था हेलन एडम्स केलर, 27 जून 1880 में अमेरिका के अलाबामा में पैदा हुई थी। लाइक आई ऑलरेडी मैंशन, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने एक सीरियस बीमारी की वजह से अपनी आई साइट और हियरिंग एबिलिटी दोनों खो दी थी। येट उन्होंने इन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया एंड विद कॉन्स्टेंट टाइनी स्टेप्स एंड परसिवरेंस शी अचीव्ड एवरीथिंग दैट शी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। हेलन ने अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट की एंड शी बिकेम द फर्स्ट डेफ एंड ब्लाइंड पर्सन इन द वर्ल्ड टू ग्रेजुएट विद अ बैचलर्स डिग्री इन आर्ट्स गाइज। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने अपने लाइफ टाइम में टोटल 14 बुक्स एंड 100 से भी ज्यादा एसेज लिखे। In addition to that, she has also been a teacher and a disability rights advocate जिन्होंने American Foundation for the Blind के मीडियम से लगभग 35 कंट्रीज में विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के राइट्स के लिए बहुत काम किया। As this is an autobiography of Helen Keller, बुक का जॉनर नॉन फिक्शन है। बुक में हेलन की स्टोरी, उनके लेटर्स और उनकी लाइफ के कुछ एस्पेक्ट्स 3 अलग सेक्शंस में डिवाइडेड हैं। इस बुक की थीम है हेलन के ग्रोइंग अप ईयर्स एंड हर जर्नी ऑफ एक्वायरिंग स्किल्स। इट इज़ अ स्लो रीड बट बिकॉज ऑफ दिस आपको उनके लाइफ के बारे में एक एक डिटेल जानने का मौका मिलता है। कहीं कहीं ये स्टोरी आपको डिसहार्टनिंग लगेगी तो कभी कभी बहुत फैसिनेटिंग, बट यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस जर्नी सेट इन द 1800s। हेलन अपनी कहानी की शुरुआत अपनी फैमिली की हिस्ट्री के साथ करती हैं। शी टेल्स अस अबाउट हर पेरेंट्स एंड हर ग्रैंडपेरेंट्स, जिससे पता चलता है दैट शी बिलोंग टू एन एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिली। शी वाज लिविंग अ नॉर्मल लाइफ जस्ट लाइक हर सिबलिंग्स अंटिल एक बीमारी ने उनके बचपन और आने वाली पूरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया। इन दिस बुक शी डिस्क्राइब्स कि इतनी छोटी उम्र में इस बीमारी की वजह से अपने देखने की और सुनने की एबिलिटीज़ खो देने के बाद उन्हें क्या महसूस होता है। She compares this stage to living at sea in a dense fog. Can you imagine how hard that must have been for her? Anyway, after the initial setback, वो अपने कुक की छोटी बेटी मार्था के साथ साइन लैंग्वेज में बात करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने ऐसे कुछ 60 होम लैंग्वेज साइंस तैयार कर लिए जिससे वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी।
और तो और उन्होंने लोगों के फुटप्रिंट्स की वाइब्रेशंस को महसूस करके उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी ढूंढ लिया। ये सब सीखते सीखते हेलन 7 साल की हो गई। इन 7 years में हेलन को बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े। एज अ किड अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना ऑब्वियसली वाज नॉट ईजी, राइट? अपनी बहन से जेलस होना, अपने मॉम के लिप्स को टच करके उनकी बातें समझने की कोशिश करना, अपने डॉल की शेप को फील करना, ये छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें वी टेक फॉर ग्रांटेड, हेलन की अर्ली लाइफ में ये बहुत ही बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट थी। फॉर्चुनेटली हेलन की मॉम ने चार्ल्स डिकेंस के अमेरिकन नोट्स में लॉरा ब्रिजमैन के बारे में पढ़ा था, जो खुद एक डेफ ब्लाइंड वुमन थी। उनकी सक्सेसफुल एजुकेशन से उनकी मॉम बहुत इंस्पायर हो गई और हेलन को एक डॉक्टर के पास भेजा गया। नाउ दिस ईयर आई एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट सजेस्टेड कि हेलन को अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के पास लेकर जाया जाए, जो उस वक्त डेफ चिल्ड्रन के साथ काम कर रहे थे। Yes, you guessed it right. It was the same Alexander Graham Bell जिन्होंने टेलीफोन इन्वेंट किया था। When I read this, I was like, what? So Graham Bell literally changed Helen's life. He sent an angel to her, a lady by the name of Anne Sullivan, जो खुद भी विजुअली इम्पेयर्ड थी और जो फिर हेलन की लाइफ लॉन्ग टीचर बन गई। In fact, 90% of this book is about Helen's experience with her teacher Anne Sullivan. Sullivan ने यूनिक तरीकों से हेलन को कम्युनिकेट करना सिखाया। She used to spell words on Helen's hands, starting with the word doll, because Sullivan ने हेलन को एक डॉल गिफ्ट की थी। ये मेथड ऑफ कम्युनिकेशन सीखने के लिए भी हेलन को बहुत समय लग गया, क्योंकि उनकी 2 important senses नहीं थी। However, धीरे धीरे उन्होंने हैंड मूवमेंट्स को ट्रेस करना शुरू किया, and the eureka moment happened with the word water. सलिवन ने वर्ड वाटर को हेलन के हाथ पर लिखने के साथ साथ उनको वाटर का फ्लो भी महसूस करवाया। उसके बाद से हेलन स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स विद मच मोर ईज एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक। हेलन की जर्नी ने क्या टर्न्स लिए, हाउ शी मेड इट टू कॉलेज, हाउ शी अकॉम्प्लिश्ड सो मच। इट इज सच अ फैसिनेटिंग स्टोरी एंड आई थिंक यू विल रियली एंजॉय रीडिंग अबाउट ऑल ऑफ इट इन दिस बुक। आज भी विजुअली इम्पेयर्ड या स्पेशली एबल लोगों के चैलेंजेस तो सेम ही हैं, but today we have the help of technology that has made amazing advances to help them. Now it's much easier to learn, to acquire skills and to gain a higher education. But जब मैं ये बुक पढ़ रही थी ना, I was left speechless. Imagine almost 150 years पहले हेलन ने ये challenges कैसे face किए और कैसे overcome किए. I have so much respect for both Helen and Sullivan. ये किताब टोटल 202 पेजेस की है। पहले 53 पेजेस में हेलन ने अपनी पूरी कहानी बताई है, एंड देन वी गेट इनटू हेलेन्स लेटर्स व्हिच वर रिटन फ्रॉम 1887 टू 1901। लेटर्स का सेक्शन शुरू होने से पहले हमें उन लेटर्स के बारे में अच्छे से ब्रीफ किया जाता है, एंड देन इन द लास्ट सेक्शन वी गेट इनसाइट्स इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हेलेन्स लाइफ, यू नो, सच एज हर पर्सनैलिटी, हर एजुकेशन, हर स्पीच। ये मुझे बहुत यूजफुल लगा क्योंकि इट हेल्प पुट एवरीथिंग एल्स इन द बुक इन कॉन्टेक्स्ट, एंड मैं ये पढ़कर हेलन के साथ और भी ज़्यादा रिलेट कर पाई। पूरी बुक पढ़ने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लाइक आई सेड बिफोर, क्योंकि इसमें कुछ आर्केक टर्म्स, फॉरेन लैंग्वेज और मेडिकल टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें ओल्ड अमेरिकन कल्चर के बारे में भी बहुत डिस्क्रिप्शंस हैं। सो टेक योर टाइम टू रीड इट, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आस्क योर पेरेंट्स और योर इंग्लिश टीचर फॉर हेल्प। आई एम श्योर दैट बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड हियर्स वन मोर टिप फॉर द डे गाइज। अगर कोई भी वर्ड समझ नहीं आता है तो इंस्टेड ऑफ गूगलिंग इट, मेबी ओपन एन एक्चुअल डिक्शनरी एंड ट्राई लुकिंग फॉर द वर्ड इन इट. The chances of remembering the meaning by reading are far greater this way. So let's get reading the story of my life, and I will catch you in the next episode. Keep watching Let's Get Reading only on the Mind Wars channel. If you want to be the first one to know about new videos, hit subscribe and click the bell icon. And remember, knowledge increases when you share it. So like, share, subscribe and tell all of your friends about this video. Adios guys.